संत का दर्शन, संत का मिलन, सत्संग ही सर्वश्रेष्ठ सुख है। इसका तात्पर्य यह है कि एकमात्र संत ही समस्त दरिद्रता और दुख का समाधान दे सकते हैं। हमारे अग्रवाल जी ने अपने उद्बोधन में, स्वागत भाषण में वही दरिद्रता की चर्चा की थी। एकमात्र संत के पास ही क्षमता है कि वे समस्त प्रकार के दुखों का, दरिद्रता का निवारण कर सकते। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इतना लिख करके चले गए 500 वर्ष पहले, उसके बाद इसके आंतरंग रहस्य को समझने, सिखाने, हमें दिशा बोध देने वाला कोई चाहिए। क्योंकि जब वे कहते हैं कि संत के द्वारा दरिद्रता का निवारण होता है, तो पहले दरिद्रता की परिभाषा क्या है ये तो समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साधारण व्यक्ति तो यही समझता है दरिद्रता का मतलब एक अर्थ वही है, भौतिक दृष्टि से जहां अभाव है, धनहीनता जिसको कहते हैं, वो है एक प्रकार की दरिद्रता। पर युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि नहीं नहीं, केवल भौतिक अभाव ही नहीं, एक और प्रकार की दरिद्रता है। भौतिक बहिरंग अभाव तो निश्चित रूप से दुख का कारण है, पर जो दूसरा कारण है, दूसरी प्रकार की दरिद्रता है, वो है आंतरिक दरिद्रता। और आंतरिक दरिद्रता को और स्पष्ट करने के लिए महाराज श्री कहते हैं उसका भी विभाजन दो रूप में किया जा सकता है, एक मानसिक दरिद्रता, दूसरी बौद्धिक दरिद्रता। और इन सभी प्रकार की दरिद्रता का निवारण संत की कृपा से ही हो सकता है। तभी हमें जो है संत मिलन को सर्वोच्च सुख बताया गया। अब महाराज श्री देखिए यहां पर एक प्रश्न उठाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीव दरिद्र है। मानस में बार बार ये कहा गया, भगवान शंकर जो अनादि कवि है, उन्होंने भी यही जीव की स्थिति, जब उनसे पूछा गया, पार्वती जी ने ये प्रश्न किया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, घट घट वासी है, पर इसके बाद भी व्यक्ति क्यों उनको पहचान नहीं पाता है? आपके भीतर उनके निवास स्थली है जिसके कारण आपको चेतना प्राप्त है। तो भगवान शंकर ने भी यही कह करके छुट्टी पाली, मुकुर मलिन जिसका मन गंदा है, और नयन विहीना जिसकी दृष्टि के चक्षु जहां अंधे हैं, तो राम रूप देखे किमि दीना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये प्रश्न कहा कि अगर ये प्रभु का स्वरूप जो वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, वो सत्य चित आनंद है और जीव ईश्वर का अंश है, सत्य है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं आप? तो जब जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर सच्चिदानंद है, तो पूर्ण का सारा लक्षण भी अंश में होना चाहिए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। पर हमारी अनुभूति क्या है? उनका अस प्रभु हृदय, अक्षत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखा। तो महाराज श्री ये प्रश्न उठाते हैं कि एक और कहा गया, देखिए ये भी अगर भक्ति मार्ग की भी दृष्टि से कहे, वेदांत की भी दृष्टि से कहे, आप घबराइए मत, मैं सरल ही करूंगी कि ईश्वर और ब्रह्म, जीव, ब्रह्म और जीव दोनों सखा है, शाश्वत सखा है। जीवो ब्रह्मैव नापरो, जो है उपनिषदों में कहा गया, नित्य सखा है ईश्वर और जीव। अगर दोनों सखा है तो प्रश्न है कि जीव दरिद्र क्यों हो गया?
जब ईश्वर सच्चिदानंद है तो ये जीव दरिद्र क्यों हो गया? हम उनके अंश हैं और उसको जानने के समझने के लिए ही इस कथा का आयोजन किया गया है। कथा का उद्देश्य क्या है? कथा का एकमात्र पवित्र उद्देश्य है कि कैसे जीव को प्रभु ब्रह्म से, भगवान से मिला दिया जाए। जो जीव भटक रहा है 84 लाख योनि में, जब से ईश्वर से अलग हुआ है, निरंतर भ्रमण कर रहा है, पुनः कैसे वो अपने उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर ले, कैसे जीव और ईश्वर में निकटता स्थापित करे। ये जो दोनों सखाओं के बीच में दूरी आ गई है, वो दूरी कैसे समाप्त करे। और यहाँ तक कथा में वो क्षमता है, केवल जीव को ब्रह्म के पास नहीं पहुंचाते, बल्कि ईश्वर को जीव के निकट ला देती है। यह है प्रभु की मंगलमयी कथा। देखिए, सुनते तो रहते हैं, सारी कथानक आप लोग सबको ज्ञात है, पर हमारे गुरुदेव जो कहते हैं वो प्रमाण के साथ पूरी बुद्धि संगत, तर्क संगत बात कहते हैं। आप सारे पुराणों की कथाओं को उठा करके पढ़ लीजिए। हम कहाँ जाए? अपने महापुरुष, अवतार पुरुष जो समय समय पे अवतार हुए हैं, उन्होंने इस लीला जो है भूमि पर, मृत्यु लोक पर अवतरित होकर के जो लीलाएं की, वो लीलाओं का उद्देश्य क्या था? प्रभु इसलिए तो आए कि जीव की दरिद्रता का निवारण करना चाह रहे थे, चाहे किसी भी युग में हो। और गोस्वामी जी कहते, प्रभु ने अवतरित होकर के जो कार्य किया, वही प्रभु की कथा भी आज कर रही है, जीव की दरिद्रता का निवारण। और आप देख लीजिए, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, क्योंकि आप सब लोग ये कथाएं श्रवण करते रहते हैं। भगवान कृष्ण के सखा थे कि नहीं? मैंने कहा ना, जीव और ब्रह्म नित्य सखा है। भगवान राम के सखा थे कि नहीं? थे कि नहीं? कहानियां, कथा आप जानते हैं ना। ये दोनों अवतारों ने अपने सखा की दरिद्रता का निवारण किया। प्रश्न है, किस पद्धति से किया? कैसे दरिद्रता का नाश किया? और उसको आप जानना चाहते हैं? देखिए, कथाएं खाली सुनना यथेष्ट नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर आप कथाओं से लाभान्वित होना चाहते हैं तो आवश्यक है कि कथा के साथ जो आध्यात्मिक संदेश चल रहा है, जो तत्व दर्शन है, जब तक वो दार्शनिक व्याख्या को, उन सूत्रों को आप हृदयंगम नहीं करेंगे, तब तक वो कथा आपके जीवन में चरितार्थ नहीं होगी। आप जब तक उसको आत्मसात नहीं करेंगे, भोजन करना यथेष्ट नहीं है, उससे आपकी दुर्बलता नहीं जाएगी। भोजन पचाना आवश्यक है, तब वो भोजन जब रक्त शक्ति बन जाता है, तब आप में एक नई चेतना और स्फूर्ति आ सकती। पर उसके लिए हमें अपने महापुरुषों की लीलाओं को जानना होगा, समझना होगा, तब हमारे अंतःकरण में उनके प्रति पूर्ण विश्वास और वो प्रीति उत्पन्न होगी, और तब हमारे हृदय में प्रभु जो है स्थापित होंगे। पर विचित्र विडंबना है, देखिए, मनुष्य की बात, महापुरुषों की लीला तो छोड़ दीजिए। ये दरिद्रता निवारण का जो मैं दृष्टांत दे रही हूँ, ये हमारे भगवान श्री राम, ये मत समझ लीजिए कि मेरा पक्षपात श्री राम के प्रति है, वो तो निश्चित रूप से है, और ये तो ननिहाल की भूमि है। भगवान श्री राम ने एक ऐसे अवतार है जिन्होंने सामाजिक स्तर पर कैसे राज्य की स्थापना की। क्या नाम था भगवान के आदर्श राज्य का? हाँ, चैतन्य श्रोता चाहिए मुझे।
जिस राम राज्य की स्थापना की उसके बारे में आज भी आप नेताओं के मुख से चर्चा सुनते हैं। उसका वैशिष्ट्य क्या था? पहला शब्द है नहीं दरिद्र, को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सहमत हैं आप सब? यहाँ कई कथावाचक लोग भी बैठे हुए, सहमत है ना? मानस में लिखा हुआ है। अब भगवान श्री राम ने ऐसा आदर्श, पूरे प्रजा में एक भी व्यक्ति न दुखी था, न दीन था, न दरिद्र। पर हमारे गुरुदेव जब लीलाओं की समीक्षा करते हैं तो वे कहते हैं कि एक युग आगे आइए, क्योंकि हम लोग तो कलयुग में बैठे हुए, हमें तो अपने वर्तमान जीवन की समस्या का समाधान चाहिए। त्रेता युग में तो वे प्रभु ने एक चमत्कार जैसी घटना करके स्थापित की, क्योंकि वो तो न भूतो न भविष्यति लगता है, पर वे ही प्रभु तो अगले युग में श्री कृष्ण के रूप में आए। और भगवान श्री कृष्ण भी राजा बने, द्वारिकाधीश बने कि नहीं? पर क्या कहीं पर किसी भी ग्रंथ में ये वर्णन पढ़ने को मिलता है कि राम राज्य जैसा आदर्श कृष्ण राज्य की स्थापना श्याम सुंदर श्री कृष्ण कर पाए? नहीं आता। सहमत है? सब लोग सहमत है? भगवान कृष्ण क्यों नहीं कर पाए? उनका भी संकल्प था, वे भी दरिद्रता का निवारण करना चाहते। यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य अयोध्यावासी। क्यों? उन्होंने भगवान श्री राम के रूप को प्राप्त किया, जिन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जो न भूतो न भविष्यति। पर जब हम द्वापर में आते हैं तो वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण के राज्य में रहने वाले और यदुवंशियों की जब चर्चा करते हैं तो वे कहते हैं यदुवंशी नितांत अभागे थे, यदोवान नितरानपि। उस युग में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य जिसको प्राप्त था, जिसकी नित्य सन्निधि में निवास करके प्रेरणा प्राप्त कर सकते थे कि नहीं? जब भगवान श्याम सुंदर स्वयं थे, पर उनका के बाकी लोग तो अभागे थे, यदुवंशी महान अभागे थे। और उन्होंने दृष्टांत किसका दिया? उनके समुद्र में रहने वाली मछली का दृष्टांत दिया ताकि हम सबको समझ में आए। पूरा जीवन मछली समुद्र में व्यतीत कर देती है, और इसी समुद्र से ही क्या निकला था? जब मंथन किया गया था तो अमृत निकला था। इसी समुद्र से जिसमें मछली निवास कर रही थी, पर क्या उस मछली को अमृत प्राप्त हुआ? उनका यदुवंशी बिल्कुल वैसे नितांत अभागे थे। और अयोध्यावासी के लिए कहते उमावदवासी नर नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहं। तो उसका कारण क्या है? परम पूज्य महाराज जी कहते उत्तर कांड में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। वे कहते जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। क्या उस युग के लोगों ने भगवान श्याम सुंदर को समझा? क्या उनको जाना? क्योंकि कथाएं तो आप लोग सब सुनते हैं भागवत की, और बड़ा आनंद भी लेते हैं। भगवान श्याम सुंदर की सारी लीलाएं भी ऐसी नटखट हो तो कौतुकी थे, पर श्री कृष्ण के संदर्भ में प्रसिद्ध आज भी है कि वे चोरी करते थे। अब आप देख लीजिए, ये हम अपने अवतार पुरुषों को कितना हमने जाना और समझा।
भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में वो प्रसंग आते हैं माखन चोरी के। पर पड़ा तो उस समाज, जब कृष्ण भगवान सामने थे पर वो उनको पहचान नहीं पाए, ये उनकी बौद्धिक दरिद्रता थी, ये उनकी मानसिक दरिद्रता थी। और श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं है कि उनको समझाने का, संदेश देने का प्रयास नहीं किया। बार बार लीला में भगवान गोपी के घर में हमारे लाला घुस गए और जहां माखन खाते हुए पकड़े गए। देखिए, गोपी ने, सब गोपियों ने मिलकर के यशोदा मैया से शिकायत की। बड़े नटखट थे श्याम सुंदर हमारे। उनका, मैया तेरा लाला चोर है, हमारे घर में घुस के जो है मटकी तोड़ करके फोड़ करके और माखन चुराता है। और मैया यशोदा तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं, तू झूठी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या मेरे घर में कोई गैया की, कोई घृत की, दूध की, दही की कमी है कि मेरे लाला को चोरी करनी? मैया मानने वाली नहीं थी। और तब गोपी ने ठान ली। हमारे ठाकुर तो बड़े विलक्षण, घुसे गोपी के घर में और अकेले कभी नहीं जाते थे, सब ग्वाल बालों को साथ में ले जाते थे। उनकी शैली भी अटपटी, अकेले माखन का आनंद नहीं लेते थे, सबको मिल बांट करके खिलाते थे। और जहां वो घुसे और वो मटकी का स्वर हुआ तोड़ने का, गोपी प्रतीक्षा में बैठी थी, जाके फट करके हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ लिया कान्हा का, तो देखिए श्री कृष्ण कहते, गोपी तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? ऐसे मासूमियत से प्रश्न पूछ रहे। उनका, वारे लाला बड़े बनते हो, तुम चोरी भी करो और मैं पकड़ोगे नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण का उत्तर क्या था? उनका, गोपी अरे मुझे तो धोखा हो गया, मैं तो अपने घर के फेर में यहां घुस आया था। ये तेरा घर है गोपी? प्रभु पूछ रहे, ये तेरा घर है? मैं तो मेरा घर समझ के चला आया था। प्रभु यही तो बताना चाहते, यही है जीव की दरिद्रता। हम आरती करते हुए भगवान कृष्ण की, लाला सब भूमि गोपाल की, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करते हैं कि नहीं? नित्य करते हैं ना, सब प्रभु का है, मानते हैं, सब भूमि गोपाल की। यहां कोई गोपाल तो नहीं बैठा है, पर वास्तव में कोई गोपाल आ जाए यहां। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक बिस्सा जमीन पर सोचे मैं रजिस्ट्री कर लूं अपने नाम की, तो क्या गोपाल को मिलेगी क्या? यहां तो सब अनधिकार चेष्टा, सब हथिया लिए हैं, कहते हैं सब भूमि गोपाल की। भगवान कह रहे, मैं तो भ्रम हो गया दो की, गोपी मुझे क्षमा कर दो, मैं तेरे घर चला आया। प्रभु को हम चोर कह रहे हैं। कृपा पूर्वक ये पर दोष दर्शन की कथा नहीं है, ये स्वदोष दर्शन की कथा है। हम सबको अपने भीतर झांक करके देखना है। संत वही है जो स्वदोष दर्शन करता है। अगर पर दोष की बहुत क्षमता है, देखिए एक और प्रसंग है रामावतार में, वहां भी संत पर चोरी का इंतजाम लग गया। किसके द्वारा?
लंका की रक्षिका संत शिरोमणि श्री हनुमान जी को कह रहे तू चोर है। चाहे भगवंत हो चाहे संत हो, ये संसारवासी हम लोग अपने अवतारों को न जान पाए न समझ पाए, उनको चोर सिद्ध कर देते।